नमस्ते फ्रेंड्स। ईसीपी हम सब जानते हैं कि एक बाईपास सर्जरी का ऑल्टरनेटिव है। आपको वार्डकप में नहीं जाना पड़ता है, आपको कोई सर्जरी में नहीं जाना पड़ता है, आपको कोई स्टेंटिंग नहीं लगाना पड़ता है। यूएसए एफडीए ने उसको अप्रूव किया है। हार्ट अटैक, क्रॉनिक एंजाइना, चेस्ट पेन, क्लास 2B, कार्डियोजेनिक शॉक और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए ईसीपी मायोकार्डियल परफ्यूज़न बढ़ाता है, नेचुरल कोलेट्रल्स बनती है और जो डॉर्मेंट अवस्था में जो वेसल्स है वो खुल जाती है प्रेशर से। तो सिस्टोल डायस्टोल में ईसीपी काम करता है। अब कई पेशेंटों को कम इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, मीन्स पंपिंग लेफ्ट वेंट्रिकल का कम होता है आफ्टर हार्ट अटैक अथवा डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी के हिसाब से। उनको ईसीपी में प्रॉपर प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट देते हैं तो उनका पंपिंग बढ़ता है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 35% पंपिंग वाले पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा पंपिंग 60% हो जाए, लेकिन नॉर्मल इंसान का पंपिंग 50% से 65% तक होना चाहिए। तो ईसीपी में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन मेन इम्प्रूव होता है और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन मेन जो उसका बेनिफिट है वो रीजियोनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी को नॉर्मलाइजेशन तरफ करेगा। मीन्स हार्ट की दोनों चैम्बर्स एक साथ काम करनी चालू हो जाएगी। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा। दूसरा, स्टेम सेल ओपन, प्रोजेनाइटर सेल ओपन होने से नई नई वेसल्स, वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट होने से नई नई वेसल्स, नाइट्रस ऑक्साइड बनने से वेसल्स का डायलेटेशन वगैरह से पूरा ब्लड फ्लो बढ़ता है हृदय का मसल को और नए रूट से हृदय का ब्लड सप्लाई चालू होता है। अब आपका पंपिंग 35 से खाली 7-8% भी बढ़ जाए, 10% भी बढ़ जाए तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कार्डियोमायोसाइट की बढ़ी है और आप कोई वेनस कंजेशन नहीं है, मीन्स फ्लूइड ओवरलोड नहीं है। आपकी वेंट्रिकल की साइज पहले डायलेटेड थी या हाइपरट्रॉफी थी, वो नॉर्मल हो गई है। तो दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट आफ्टर ईसीपी कि दोनों वेंट्रिकल सिंक्रनाइज में काम कर रहे हैं। वेंट्रिकल की साइज़ नॉर्मल हो गई है तो आपको एरिथमिया नहीं होगा, आपका स्टंट मायोकार्डियम नॉर्मल हो जाएगा और रीजियोनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी नहीं रहेगी। लेकिन अब 55% वाला पेशेंट तीनों आर्टरी ब्लॉक बताइए, तो ब्लॉकेज तो डॉक्टर अपना माइंड बताता है, वो कोई मशीन में से तो आता नहीं है। खराब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सेलुलर वेस्ट मटेरियल, फॉर्म सेल्स, मैक्रोफेज से ब्लॉक बनते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल को एकदम आप डाउन करें तो ब्लॉक तो रिग्रेस होना ही है। लेकिन 55% वाले के जो नॉर्मल पंपिंग है उनको भी कोलेट्रल्स इतना खुल जाता है, लेकिन उनका पंपिंग बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि 55% नॉर्मल में ही आता है, लेकिन उनका जो वेंट्रिकल है वो नॉर्मल साइज में हो जाएगा। रीजियोनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिक ख़त्म हो जाएगी, तो उनका हार्ट सिंक्रनाइज में काम करेगा और मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ने से स्टनिंग मायोकार्डियम नॉर्मलाइजेशन तरफ आ जाएगा। तो ईसीपी इज़ अ वर्किंग एज अ सेकंड हार्ट और वो कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, मायोकार्डियल परफ्यूजन को बढ़ाने की प्रोसेस है। आप 55% आपका हार्ट है और तीनों ब्लॉकेज है और आपने ईसीपी लिया, फिर इको कराया, तो आपको मालूम पड़ा कि मेरा पंपिंग तो नॉर्मल इतना ही है, 55 है, बट आप वो नहीं समझते कि ये नॉर्मल पंपिंग 55% नॉर्मल ही है, लेकिन आपका जो वेंट्रिकल, जो हार्ट की जो चैम्बर है, उनकी इंट्रिंसिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी
बढ़ जाती है और मायोकार्डियल डिफेक्ट्स जो ब्लड से कमी कमी के कारण होती है वो फील हो जाती है और इंट्रा मायोकार्डियल कोलेटरल्स खुल जाती है, तो आपका हार्ट एकदम मजबूत हो जाता है। मायोकार्डियल की साइज डायलेटेड में से या हाइपरट्रोफी में से नॉर्मल हो जाती है, वो बहुत एक बड़ी बात है। तो ये ECP इसीलिए USFDA ने पास किया है और हम ट्रेन प्रोटोकॉल से देते हैं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में फ़ायदा होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी फंक्शन। एंड नॉर्मल पंपिंग इंसान वाले को नेचुरल कोलेटरल्स और माइक्रोवास्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो भले पंपिंग आपका 55% रहा, लेकिन आपकी कार्डियक हाइपरट्रोफी या डायलेटेशन वेंट्रिकल का कम हो जाएगा और आपका सिम्टम्स कम हो जाएगा। फिर आप एकदम हल्का महसूस करोगे, चेस्ट पेन कम हो जाएगा। उससे बड़ी बात क्या चाहिए इंसान को? बाईपास के बाद भी चेस्ट पेन रहता है, बाईपास के बाद पंपिंग बढ़ता नहीं है, स्टेंट के बाद पेशेंट का पंपिंग नहीं बढ़ता है, उतना कम हो जाता है। तो ECP में इतना बेनिफिट है, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है। आपका 5, 7, 10% पंपिंग भी बढ़ा तो आपका हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा और दोनों वेंट्रिकल एक साथ में काम करेंगे, जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल हो जाएगा। तो आपका कार्डियक आउटपुट, एक्सरसाइज टॉलरेंस सब बढ़ जाएगा। सो ECP इज़ अ वेरी बेस्ट ट्रीटमेंट टू डिले any invasive procedure or to avoid any invasive procedure। and if आपको इन्वेसिव प्रोसीजर के बाद तकलीफ़ है, चेस्ट पेन या सांस फूलना, तो आप ECP का बेनिफिट लीजिए ट्रेन डॉक्टर के पास। आपका हार्ट और मायोकार्डियल परफ्यूज़न एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा और आप एकदम तंदुरुस्त महसूस करोगे। नमस्कार।